में बिजली चोरों के खिलाफ खेरा तंग, आरिफला उकाड़ा, खान का डोकरा, रिनाला कोट, मुस्तफाबाद, भावलपुर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां, बिजली चोर पकड़े गए, 30,000 गैर कानूनी ट्रांसफार्मर उतार लिए गए, दर्जनों बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। पोशाक के नवाही इलाके ब्लोफान के करीब डाकुओं का पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला, 2 डाकू साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी हुए। डाकुओं ने मौके के करीब डकैती की वारदात के दौरान नकदी और मोटरसाइकिल छीनना था। मकामी पुलिस ने इत्तला मिलते ही जैब कोवर पहुंचकर मकामी लोगों की मदद से डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस डाकुओं को थाना ला रही थी कि रास्ते में डाकुओं के साथियों ने ब्लू फॉर्म के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू साथियों की फायरिंग से ही जख्मी। मुलजमान की शनाख्त सैफुल्ला गुलाम हसन के नाम से हुई है। डीपीओ पोशाक की हिदायत इलाका में सर्च ऑपरेशन जारी रखा जाए। घोट की रोंती के कच्चे में मुबैना पुलिस मुकाबले में बदनाम डाकू हलाक मारा क्या, डाकू यासीन शर रहीम यार खान कश्मोर घोटी के 45 संगीन मुकदमात में मतलूब था। एसएसपी मुनीर घोड़ों के मुताबिक डाकू के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी। डाकू 5 पुलिस अफसरान की शहादत में भी मतलूब था। डाकू गुज़िश्ता रोज अगवा किए गए हिंदू ताजिर के अगवा में भी मतलूब था। टंडो मस्ती के नवाही इलाके में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 60 साल बुजुर्ग शख्स को कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने जायब कुआ पर पहुंचकर लाश सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दी। मकतूल के वुस्ता का कहना था कि मकतूल को मुलजिम नेमतुल्ला और सनाउल्लाह ने बरादरी के दरमियान जारी तकरार के बायस कत्ल किया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए। और स्मोक का सबब बनने वाले अनासिर की निशानदेही करके ज़िला इंतजामिया का साथ दे, अपने इर्द गिर्द के माहौल और फजा को आलूदा ना होने दे। डीसी ओकाड़ा कहते हैं कि स्मोक के पेश नजर दफा 140 का नफाज किया जा चुका। इस जमन में अब तक स्मोक का सबब बनने वालों के खिलाफ मुताबिक मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इंसदाद स्मोक के पेश नजर फसलों की बाकियात, शॉपर बैग, रबड़ और कूड़ा क्रिकेट को आग लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। शहरी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए फसलों की बाकियात, कूड़ा क्रिकेट को आग न लगाए। आलूदा फजा मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनती है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूँ अक्सा खान और मैं हूँ हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि डीसी कोहाट के दफ्तर में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें महकमे मवासलात और तामीरात हाईवे कोहाट के एक्सीएन सिफतुल्लाह वसी, टीएमए के चीफ अफसर मोहम्मद वकास, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हाजी सुहेल, सदात खान, जाहिदुल्लाह ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने मुहर्रमुल हराम और शहलम के पुरअमन इनेकाद और सहूलियात के बरवक्त फराहमी के हवाले से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर एक्सीएन सिफतुल्लाह वसीर और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान और एहकारान में एजाजी शील्ड तकसीम किए। अपडेट करते चले आपको कि डीसी कोहाट के दफ्तर में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमे मवासलात तामीरात हाईवे को कोहाट के एक्सीएन सिफतुल्लाह वजीर, टीएमए के चीफ अफसर मोहम्मद वकाफ, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हाजी सुहेल, सादात खान, जाहिदुल्लाह ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने मुहर्रमुल हराम और शहलम के पुरअमन इनेकाद और सहूलियात की बरवक्त फराहमी के हवाले से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर
एक्सियन, सिफ्तुल्लाह वजीर और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान और एहलकारों में एजाजी शील्ड्स तकसीम की। मुरीद के TH के अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। डॉक्टरों और लैब स्टाफ ने तैनाती का फायदा उठाते हुए अस्पताल को कारोबारी मरकज बना लिया। बैरूनी दीवार के सामने प्राइवेट लेबॉर्ट्री कायम कर ली। अस्पताल में आए मरीजों को प्राइवेट लेबॉर्ट्री में रेफर करने लगे हैं। सीनियर लैब टेक्नीशियन राना अरशद, डॉक्टर इरम आफ्ताब और पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर आजिम मंजूर मुल्क और दीगर डॉक्टर मुलविस हैं। अस्पताल में बुनियादी अदवायात गायब हैं। एक्सरे मशीन की फिल्म्स हर वक्त खत्म रहने से मरीज एक्सरे करवाने से महरूम हो चुके। सहूलियात न होने से मरीजों ने प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर लिया है। पंजाब का निगरान वज़ीर पंजाब से नोटिस का मुतालबा। MS डॉक्टर इब्रार भट्टी ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन का प्राइवेट लेबॉर्ट्री बनाने पर सूबाई मुहतसिब आला से भी नोटिस आया है। इत्थे सारे टेस्ट बाहरों लिख के देंदे ने, कोई इत्थे सहूलत नहीं। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ CVC ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 850 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖੂਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਲੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਵੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ गल नहीं सुनी जाती पई। कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ से कोई रेफर नहीं होता। जो टेस्ट इधर होते हैं वो इधर परफॉर्म होते हैं, बाहर कोई टेस्ट नहीं जाता। वो 18 तारीख से हमने शुरू की है, 19 तारीख को आपने खबर लगा दी है। एक दिन में हमने कौन से टेस्ट वहाँ पे रेफर कर दिए। वो तो मशीनें हैं, मशीनों का ख़राब होना हो ही जाता है। वो इंजीनियर साहब आते हैं, वो सर्विस देते हैं, वो ठीक हो जाती है, चलती है। आपको कोई आंदे प्राइवेट लेबॉर्ट्री जिसे मर्जी चले जाओ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਇਹ ਜੀ ਦਵਾਈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। नाज़रीन, अब कुछ बात स्मोक की सूरत हाल की। तो स्मोक का सबब बनने वाले अनासर की निशानदही करके ज़रिए इंतजामिया का साथ दे, अपने इर्द गिर्द के माहौल और फजा को आलूदा न होने दे। DC उकाड़ा कहते हैं कि स्मोक के पेश नज़र दफा 140 का निफाज किया जा चुका है। इस संबंध में अब तक स्मोक का सबब बनने वालों के खिलाफ मुतादिद मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इंसदाद स्मोक के पेश नज़र फसलों की बाकिया, शॉपर बैग, रबड़ और कूड़ा क्रिकेट को आग लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। और आपको बताएं कि आरिफवाला और काड़ा खान का ढोगरा, रेनाला खुर्द, मुस्तफाबाद, बहावलपुर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुतादिद बिजली चोर पकड़े गए हैं। 30 से ज्यादा गैर कानूनी ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। दर्जनों बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। आरिफवाला में मैपको बिजली चोरों और अदम अदायगी वाले सारिफिन के खिलाफ सख्त एक्शन के मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। मुकदमात दर्ज करवाने और अदम अदायगी वाले सारिफिन के ट्यूब वेलों पर नस्ब 3 से ज्यादा बिजली ट्रांसफार्मर उतार लिए जा चुके हैं। किसानों के जिम्मे 3 करोड़ 14 लाख रुपए जिम्मे थे। उधर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर जफ्फा की हिदायत पर जिला भर में बिजली की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। इस सिलसिले में मॉनिटरिंग के दौरान जिला भर में 10 मकामात पर बिजली चोरी पाई गई और 11,000 से ज्यादा बिजली यूनिट चोरी पाए गए। अब तक जिला भर से मजमूई तौर पर 49,52,000 रुपए से ज्यादा रकम वसूल की गई है। बिजली चोरी के जुर्म में मुलविस अफराद के खिलाफ मुतल्लिका थानों में 202 FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं और 202 दरखास्तें मुतल्लिका थानों में FIR के इंदराज के लिए भेजी गई, जबकि इस दौरान बिजली चोरी करने पर 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, खबर शामिल करें नारंग मंडी से, जहां लेस्को के एक्सियन नवीद कामरान की क़यादत में बिजली चोरों के खिलाफ 11वें रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। लेस्को टीम का आखिरी बिजली चोर के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म है। मज़ीद जानते हैं कमर गुलाटी की ज़बानी।
लेस्को नॉर्थ डिवीज़न के एसटीओ सुलेमान मजीद ने बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करते हुए नंगल कलां, नगर खुर्द, डेरा रहमानपुरा व दीगर देहातों में लेस्को वर्कर यूनियन नॉर्थ नारंग के चेयरमैन मलिक मोहम्मद यासिन, यूथ चेयरमैन सैयद अदनान काजमी, सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी ताहिर अशफाक औलख, मोहम्मद उमर पट्टी, मलिक नियामत अली और मोहम्मद रियाज के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करते हुए दर्जनों बिजली चोरों को रंगे हाथों काबू कर लिया। मुतअद्दिद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लेस्को छापामार टीम ने बिजली चोरों की केबल, मीटर और दीगर आलात भी कब्जा में ले लिए। बिजली चोरों ने डायरेक्ट कुंडियाँ लगा रखी थी और सरेआम बिजली चोरी के मुर्तकब पाए गए। मजीद जानते हैं इंशाअल्लाह ताला जी हम एसटीओ सलमान मजीद साहब की ज़ेर क़यादत और अपने चेयरमैन मलिक मोहम्मद यासिन साहब की ज़ेर क़यादत और एक्सिन साहब की ज़ेर क़यादत जो हमारी टीम इन्होंने तश्कील दी है, हमने दिन रात एक ही बिजली चोरों को पकड़ने के लिए कल भी हमने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। उसमें दर्जनों बिजली चोर हमने पकड़े हैं और उनमें से मौका पर जो बिजली चोर पकड़े गए हैं उनको हमने मौका पर अरेस्ट किया है, जिसमें पंजाब पुलिस ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इंशाअल्लाह ताला हम दिन रात एक करके बिजली चोरों को जड़ से ख़त्म कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये जो नसूर बिजली चोरी का है ये इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद आपको सुनने को नहीं मिलेगा। हम दिन रात मेहनत करके बिजली चोरी पर काबू पा लेंगे। इंशाअल्लाह ताला आवाम को रिलीफ देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी बिजली चोरी की टीमें हैं, सरबराही हमारे चीफ लेस्को सैयद हैदर शाह और हमारे एससी नजमुल हसन साहब और एक्शन मुरीद के जनाब कामरान नबी साहब और एसडीओ सलमान मजीद साहब, इनकी सरबराही में हमारी जो नारंग नाथ की टीमें हैं ये दिन रात बिजली चोरी के हवाले से तगोदौर कर रही हैं, जिसके हवाले से हमने ये 4-5 दिन से डेड पार्टर और बिजली चोरी पे काफ़ी ज़्यादा बिल चार्ज किए हैं और डेड पार्ट की रिकवरी की है। इंशाल्लाह जब तक बिजली चोर का आखिरी बिजली चोर तक खात्मा नहीं हो जाता तो हम इसी तरह ही इनकी सरबराही में दिन रात। पंजाब में जदीद सेहत की सहूलियात के दावे सिर्फ दावे ही रहे। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सहूलियात का फुकदान शिद्दत इख्तियार कर गया। प्राइवेट गैर तरबियत याफ्ता लड़के इंसानी जानों से खेलने लगे हैं। मरीजों के लवाहिकीन प्राइवेट मेडिकल स्टोर से महंगी अदवायात खरीदने पर मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे तारिक सजाद चिश्ती। के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंतजामिया की अदम तवज्जी के बाइस सहूलियात का फुकदान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाज मुआवजा के लिए आए शहरी सहूलियात ना मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। मिनट ना करने की वजह से मेरा बेटा फौत हो चुका है और मेरी बेगम जो मौत की कश्मकश में है। इस वक्त मेरी बेगम के भी हालात ऐसे हैं, जो भी अदलियात डॉक्टर लिख के दे रहे हैं वो टोटल बाहर की अदलियात लिख के दे रहे हैं। मैं हाथ से भी माजूर हूँ और मैं मजदूरी करता हूँ, बाहर की अदलियात अफोर्ड नहीं कर सकता। दवाई जी सानू मिल रही है बाहरों लिखी मिल रही, अंदरों सानू कोई दवाई नहीं मिल रही। सरकार किस वास्ते बने, गरीब बंदे का कोई इमदाद नहीं, कोई सपोर्ट नहीं की जाती, कोई दवाई नहीं मिली जाती, कोई कुछ नहीं सानू मिलता पिया। इमरजेंसी में आए मेहनत कश का कहना है कि डॉक्टर्स की बताई अदवायात अस्पताल में मौजूद ही नहीं है। आम मार्केट से महंगी अदवायात खरीदूं या बच्चों का पेट पालूं। मेरा जी बच्चा बहुत बीमार है, 5 दिन हो गए दाखिल होए ना। 6-7 हज़ार दी दवाइयां बाहरों महंगी तो महंगी लैके करा रहे हैं। ये खाली पानी तो बगैर बोतल कोई नहीं इतने और इस्तेमाल हो रही है। मेरे भी भूखे बैठे हुए हैं, पीछे भी बच्चे भूखे रो रहे हैं। इंतजामिया की गफलत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिला की वाहिद बड़ी इलाजगाह में गैर तरबियत याफ्ता प्राइवेट लड़के इंसानी। नाज़रीन, खबर ये है कि कसूर के नवाही इलाके मंडी उस्मानवाला में पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड्स के ताउन से इदारा आगाही के ज़ेर एहतमाम सलाख मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। सरहदी इलाका जात में भी राशन बैग तकसीम किए गए हैं। इदारा आगाही के चीफ एग्जीक्यूटिव मुबारक अली सरवर और एडवाइजर कोऑर्डिनेटर सैयदा मुनस्सा रुबाब का कहना था कि इदारा आगाही का मकसद मुसीबत ज़दा आवाम की खिदमत है। उन्होंने आवाम से बच्चों को तालीम दिलवाने पर भी जोर दिया और रेस्क्यू की टीमों का बेहद शुक्रिया अदा किया। अहले इलाका ने मुतासरीन में राशन की तकसीम पर इदारा आगाही और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश किया। बहावलपुर से खबर आपको दे, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगाई के खिलाफ एहतजाज भी जारी है। दर्जा चहारा मुलाजमीन की म्यूनसिपल कमेटी से फरीद गेट चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। महंगाई के खिलाफ और अपने मुतालबात के हक में मुलाजमीन ने दफातर में हड़ताल कर दी है। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शुरा का कहना था कि लीव इनकेशमेंट खत्म और पेंशन में कमी करना दर्जा चहारम के मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी है। हर चीज़
महंगी हो गई है। कम तनख्वाहों में गुजारा नहीं होता। आपको अपडेट करते चले बहावलपुर से, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी है। दरशा चहारा मुलाजमीन की म्यूनिसिपल कमेटी से फरीद गेट चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। महंगाई के खिलाफ और अपने मुतालबात के हक में मुलाजमीन ने दफातर में हड़ताल कर दी। मुजाहरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी रिकॉर्ड की गई। शुरा का कहना था कि लिव इनकेशमेंट खत्म और पेंशन में कमी करना दर्जा चहारम के मुलाजमीन के साथ सरासर नाइंसाफी है। दूसरी जानिब खुशाब के नवाही इलाका ब्लू फॉरम के करीब डाकुओं का पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। 2 डाकू साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए। डाकुओं ने हमोका के करीब डकैती की वारदात के दौरान नकदी और मोटरसाइकिल छीना था। मुकामी पुलिस ने इत्तला मिलते ही चायवकुआ पर पहुंचकर मुकामी लोगों की मदद से डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस डाकुओं को थाना ला रही थी कि रास्ते में डाकुओं के साथियों ने ब्लू फॉर्म के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू साथियों की फायरिंग से ही जख्मी हो गए। और असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी राना अमजद की पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां। कम पैमाने पर ऑयल फरोख्त करने वाले 6 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया है, जबकि कागजात मुकम्मल न होने पर एक पेट्रोल पंप को भारी जुर्माना आयद किया गया। एसी पतोकी का कहना था कि आवाम को लूटने वाले पेट्रोल पंप्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां यूं ही जारी रहेंगी। आपको बताते चले कि असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी राना अमजद की पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कम पैमाने पर ऑयल फरोख्त करने वाले 6 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया, जबकि कागजात मुकम्मल न होने पर एक पेट्रोल पंप को भारी जुर्माना भी आयद किया गया। खबर शामिल करें तांदियावाला से, जहां इस्तकबाल रबीउल अव्वल के सिलसिले में महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद मरकजी मिलाद कमेटी की जानिब से किया गया। महफिल मिलाद नबी में सरपरस्त मिलाद कमेटी अलियास फैजी, सदर जमील भट्ट, मिलाद कमेटी के मेंबरान पीर सैयद रजा हुसैन शाह कंधारी, डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मसबाही, सदर ताजरान मकसूद भट्ट, कारोबारी शख्सियात इलाका भर से हजारों आशिकाने रसूल ने भी शिरकत की। फजा सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंजती रही। मारूफ नातवानों ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नातों का नजराना पेश किया। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए कोहिनूर न्यूज के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि एसपी चौधरी मोहम्मद शरीफ की हिदायत के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जारी हैं। रीजन भर की 42 चेक पोस्ट से 42 अफसरान ने कोर्स में शिरकत की। ट्रेनिंग वर्कशॉप से एसपी चौधरी मोहम्मद शरीफ, मास्टर ट्रेनर सब इंस्पेक्टर आमिर महमूद ने शरीक अफसरान को लेक्चर दिए। उनका कहना था कि बेहतरीन इखलाक और अच्छा रवैया अच्छी पॉलिसिंग की अलामत है। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर आप लोगों की मदद करें। उसके बाद शुरा और स्पीकर्स के दरमियान सवालात जवाबात का सिलसिला जारी हुआ। अपडेट करते चले आपको कि एसपी चौधरी मोहम्मद शरीफ की हिदायत के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जारी हैं। रीजन भर की 42 चेक पोस्टों से 42 अफसरान ने कोर्स में शिरकत की। ट्रेनिंग वर्कशॉप में एसपी चौधरी मोहम्मद शरीफ, मास्टर ट्रेनर सब इंस्पेक्टर आमिर महमूद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। अफसरान को लेक्चर्स भी दिए। कसूर में थाना मंडी उस्मानवाला की हुदूद में डाकुओं ने शहरियों को लूट लिया। डाकू जान से मारने की धमकियां भी देते रहे। शहरी ने वीडियो बना ली। वीडियो में गन ताने डाकुओं को साफ तौर पर देखा जा सकता है।
जो शहरी को फायर मारने की साफ धमकियां देता नजर आ रहा है। थाना मंडी उस्मानवाला पुलिस की जानिब से ताहाल मुकदमा अभी तक दर्ज न किया जा सका। शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए RPO शेखुपुरा रीजन और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करें टंडुआला यार से, जहां नए डिप्टी कमिश्नर टंडुआला यार अल्ताफ गोहर मेमन की हिदायत पर मुख्तियार कार टंडुआला यार परवेज मलिक ने खाद के जखीरानदोजी करने वाले दुकानदार शाहिद मजीद ट्रेडर्स के गोदाम पर कार्रवाई करते हुए 5560 खाद की बोरियां बरामद करके गोदाम को सील कर दिया। दुकानदार पर जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि बशमूल के गंदम के गोदाम पर भी कार्रवाई करते भारी तादाद में गंदम मौजूद होने पर गोदाम को सील करने की इतलात मौसूल हुई हैं। जबकि मुख्तियार कार ने झंडू मरी में भी कार्रवाई करते हुए एक खाद के डीलर से हजारों बोरियां बरामद होने के बाद गोदाम को सील कर दिया। गम्बट में रोहड़ी केनाल पुल के करीब नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। इलाका मकीनों ने लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी है और आपको बताते चलेंगे ताहाल लाश की शनाख्त अभी तक न हो सकी है। आपको अपडेट करते चले गंबट से, जहां रोहड़ी केनाल पुल के करीब नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। इलाका मकीनों ने लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी, ताहा शनाख्त अब तक न हो सकी है। खबर शामिल करें शाहपुर से, जहां थाने की हदूद सरवराबाद स्टॉप पर डाकुओं की लूटमार, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन नकदी छीनने की कोशिश की गई। मुजाहमत पर मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। डाकुओं ने पीछे आए शहरियों पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जिसके बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। जख्मियों में अब्दुल गफूर बरोही, बाबू बरोही और अली नवाज जमाली को नवाब शाह की PMC अस्पताल मुंतकिल किया गया। टंडू मस्ती के नवाही इलाके खैरपुर शाह हुसैन में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 60 साल बुजुर्ग शख्स को कत्ल कर दिया है। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर लाश को सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दिया। मकतूल के वर्सा का कहना है कि मकतूल को मुलजिम नेमतुल्ला और सनाउल्ला ने कत्ल किया है। एक बरादरी के दरमियान जारी तकरार के बायस ये कत्ल हुआ है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए। खबर शामिल करें सांघर से, जहां बिजली चोरी की रोकथाम के लिए तश्कील दी गई डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। सदारत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरान उल हसन ख्वाजा ने की। एक्सियन हेस्को टंडू आदम फजल उर रहमान मेमन, तारिक नदीम सांघर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अरशद इब्राहिम सदीकी ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने हेस्को अफसरान को हिदायत की कि वो बिजली चोरी रोकने के लिए अमली इकदाम करें और बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। घोटकी रोनती के कच्चे में मुबैना पुलिस मुकाबले में बदनाम जमाना डाकू मारा गया। डाकू यासीन शर रहीम यार खान कश्मोर घोटकी के 45 साल संगीन मुकदमात में मतलूब था। SSP मुनीर खोड़ू के मुताबिक डाकू के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी। डाकू 5 पुलिस अफसरान की शहादत में भी मतलूब था। डाकू गुज़िश्ता रोज अगवा किए गए हिंदू ताजिर के अगवा में भी मतलूब हुआ है। आपको अपडेट करते चले घोटकी से, जहां रोनती के कच्चे में मुबैना पुलिस मुकाबले में बदनाम समाना डाकू हलाक मारा गया। डाकू यासीन शर रहीम यार खान कश्मोर घोटकी के 45 संगीन मुकदमात में मतलूब था। SSP मुनीर खोड़ो के मुताबिक डाकू के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए की मुकर्रर की गई थी। डाकू 5 पुलिस अफसरान की शहादत में भी मतलूब था। डाकू गुज़िश्ता रोज अगवा किए गए हिंदू ताजिर के अगवा में भी मतलूब था।
खबर शामिल करें चिश्तियां से, जहां सर्कल में चोरी डकैती जैसी वारदातों में होशरुबा इजाफा हुआ है। शहर में खौफ की फजा कायम कर दी गई। दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात हुई। डाकुओं ने आइस फैक्ट्री के क्लर्क से 12 लाख रुपए छीन लिए। मेडिकल स्टोर के बाहर से शहरी की मोटरसाइकिल चोर ले उड़े। सर्कल पुलिस चोरी डकैती जैसी वारदातों को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे साथ मौजूद ताहिर हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा, ये मामला है क्या? जी बहुत शुक्रिया। चिश्तियां सर्कल में चोरी डकैती जैसी वारदातों में मुसलसल इजाफा होने लगा है। एक ही रोज में चिश्तियां सर्कल में चोरी डकैती की 3 वारदातें सामने आई हैं। पहली वारदात थाना सिटी ए डिवीजन में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू दिन दिहाड़े असले के जोर पर आइस फैक्ट्री के क्लर्क से 12 लाख रुपए लूट कर बआसानी के साथ फरार हो गया। दूसरी वारदात थाना सिटी बी डिवीजन की हदूद शाली फतेह के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने सेल्समैन से 1.5 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए हैं। और तीसरी वारदात मेन बाजार में से मेडिकल स्टोर के बाहर से चोरों ने शहरी को मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया है। पुलिस ने हस्बे रवायत कार्रवाई का आगाज तो कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो सके। इसी तरह आए रोज सर्कल चिश्तियां में कोई ना कोई वारदात सामने आ रही है। चिश्तियां जिसकी वजह से शहरियों का मालो जान जो है गैर महफूज नजर आ रहा है। शहर भर में खौफ की फजा कायम हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की वजह से दिन के उजाले में भी घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है और हमारे लिए कारोबार करना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। पुलिस का काम है कि सर्कल चिश्तियां में अमन व अमान की फजा को कायम करे, लेकिन सूरत हाल बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। सर्कल में क्राइम की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब समेत तमाम तरह आला हुकाम से मुतालबा किया है कि चिश्तियां में चोरों डकैतों को नकेल डालकर चोरी डकैती जैसी वारदातों को कंट्रोल किया जाए ताकि हमारा मालो जान जो है महफूज रह सके। जी जी बहुत शुक्रिया तारुल हसन, आप अपडेट कर रहे थे। और आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि सराय नौरंग में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ आबाद के बेटे मियाँ अमार आबाद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पार्टी के मकामी रहनुमाओं, कारकुनों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। तहसील सदर आपको बताएं कि सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से निजी अस्पताल पर छापा मारा गया। वज़ीर आला सिंध के ख़ुसूसी अहकाम DG सिंध फूड अथॉरिटी की हिदायत पर छापा मारा गया। खुफिया इत्तला पर अस्पताल में इंतहाई नाक़िस सूरत हाल पर कार्रवाई की गई। मुझतबा मक्सी की रिपोर्ट देखिए। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से निजी अस्पताल पर छापा मारकर कार्रवाई की गई। वज़ीर आला सिंध के खुसूसी अहकाम पर डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन की हिदायत पर छापा मारा गया। खुफिया इत्तला पर अस्पताल में इंतहाई नाक़िस सूरत हाल पर कार्रवाई की गई। 1 मन के करीब गैर मयारी गोश्त मिलने पर अस्पताल के किचन ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया गया। निजी अस्पताल के किचन से मिलने वाला गैर मयारी गोश्त को ज़ाया कर दिया गया। पटेल अस्पताल को गैर मयारी और एक्सपायरी सामान रखने पर 2 लाख का जुर्माना भी आयद किया गया। कैमरामैन टीम के साथ मुजतबा मक्सी, कोहिनूर न्यूज़, कराची। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एडमिशन का आगाज कर दिया है। गरीब तलबा तालिबात और खसूसी बच्चों के लिए खसूसी रायत भी होगी। रीजनल डायरेक्टर शाहिद अली और अगजाई का कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम एबटाबाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल कैंपस एबटाबाद में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे साथ शाहिद अली और अक्सई मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अभी कौन से एडमिशन जारी हैं और कौन कौन से तलबा इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अभी सेकेंड फेज़ के हमारे एडमिशन स्टार्ट हैं, जो डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ़र हुए हैं, जिसमें BS प्रोग्राम हैं डिफरेंट, उसमें भी डिफरेंट आपको सब्जेक्ट्स ऑफ़र हुए हैं और उनकी लास्ट डेट 17 अक्टूबर है। और जितनी भी तलबा हैं अब कंटिन्यू उनको भी चाहिए कि वो टाइमली एडमिशन ले ताकि उनका टाइम ज़ाया ना हो और जो फ्रेश तलबा हैं वो भी आएँ। और इसके अलावा जो गरीब तलबा हैं वो टाइम पर आए ताकि हम उनकी कुछ हमें हर सेमेस्टर में बजट मिलता है कि उनकी फ़ीस कम करवा दें और एज़ वेल एज़ जो स्पेशल तलबा हैं उनके लिए भी फ़ीस कंसेशन है, तो वो भी अगर टाइम पे हमारे पास आते हैं तो इंशाल्लाह हम उसको हेल्प आउट करेंगे।
तो सर ये क्या कुछ प्रोसेस होता है, ये मुश्किल प्रोसेस है कि आसान है कि फ़ी कंसेशन हो सके? नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। कोई थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है जो मस्ट होती है, ज़्यादा उसको नहीं करना पड़ता है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, इजी है बहुत, वो आप कर लेते हैं तो आपको इजीली हम जो कंसेशन होती है, एक मार्जिन होता है, वो हम माफ़ करवा देते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि इस वक़्त एमए न्यू भी एडमिशन हो रहे हैं कि वो कंटिन्यू जो हैं वही चल रहे हैं? लोग अक्सर ये सवालात कर रहे हैं कि एमए के अभी नए एडमिशन हो रहे हैं। देखिए अभी तो सारा सिस्टम वो चेंज हो गया, आपको इलम है कि हमने BS 2.5 का जो प्रोग्राम है वो मास्टर का है जिन्होंने किया है, और जो 2.5 यानी कि 2.5 साल का है उसमें एक सेमेस्टर ऑफ ब्रिजिंग है, तो वो अब उसको कंटिन्यू अपनी स्टडी कर सकते हैं। जिन्होंने किया है वो मास्टर, मतलब जिसको मास्टर कह सकते हैं, BS 2.5 में एडमिशन लेगा तो वो उसकी इक्विवेलेंट होगा। ठीक है जी। बिल्कुल जी, रीजनल डायरेक्टर शाहिद अली और अक्सई हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि जो गरीब गुरबा तलबा हैं एडमिशन के आगाज़ होते ही वो अगर फ़ी कंसेशन करवाना चाहते हैं तो वो ज़रूर वक्त पर तशरीफ़ लाएँ ताकि उनके साथ कंसेशन की जा सके और मौजूदा जो मामूली बारिश ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का पोल खोल दिया है। बारिश के बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की छत टपकने लगी। फर्श पर लगे PU फ्लोर मैट्स के खराब होने का खदशा है। शहरियों ने कहा कि मामूली बारिश से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की छत की यह हालत है तो तेज बारिश से सैलाब आ जाएगा। करोड़ों रुपए लागत से बनी बिल्डिंग अफसरान की अदम तवज्जो से खराब हो रही है। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नोटिस लेकर छत पर निकासी निज़ाम बेहतर बनाए। तहसील स्पोर्टर और ऑफिसर मलिक असगर ने कहा है कि महकमा को छत के टपकने के बारे में आगाह किया गया है। छत की मरम्मत का काम चंद रोज में शुरू हो जाएगा। अपडेट करते चले आपको कि तांदीलिया वाला में मामूली बारिश ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का पोल खोल कर रख दिया है। बारिश के बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की छत टपकने लगी है। फर्श पर लगे PU फ्लोर मैट के खराब होने का खदशा जाहिर हुआ है। शहरियों ने कहा कि मामूली बारिश से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की छत का ये हाल है तो तेज बारिश से तो सैलाब किया जाएगा। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि बहावल नगर रावी थिएटर में लव बहार आई ड्रामे की रिहर्सल जारी है। डायरेक्टर सजाद हुसैन पंजाब आर्ट्स काउंसिल बहावलपुर ने पंजाब आर्ट्स काउंसिल को मद्देनजर रखते हुए रिहर्सल करवाई है। मौका पर अब्दुल सत्तार समर अतीकुर रहमान भी हमरा थे। दौरान रिहर्सल डायरेक्टर सजाद हुसैन ने गुफ्तगू में कहा कि ड्रामे का स्क्रिप्ट अच्छा हो और ड्रामे में गैर अखलाकी परफॉर्मेंस ना हो तो थिएटर कभी बंद ना हो। फनकार स्टेज पर गैर अखलाकी परफॉर्मेंस की तो कानून हरकत में आएगा। रावी थिएटर के चेयरमैन चौधरी गुलाम मुस्तफा ने कहा, वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मशहूर हैं, पंजाब भर के थिएटर खुले हैं। भवाना से खबर आपको दे, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है। भवाना चन्योर 300, झंग 325, अमीनपुर बंगला का किराया 200 रुपए हो चुका है। फैसलाबाद 400, पेंटसरा का किराया 250 रुपए वसूल किया जाने लगा। 1000 कमाने वाला मजदूर 600 किराया देगा तो घर क्या लेकर जाएगा। खबर शामिल करें हारूनाबाद से, जहां इंटरनेशनल सहाफती तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 10 साल मुकम्मल होने पर योम तासीस के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मुस्लिम लीग ज़िया के सदर साबिक MPA चौधरी गुलाम मुर्तजा थे। चौधरी गुलाम मुर्तजा का कहना था कि सहाफत एक मुकद्दस पेशा है जिसे इबादत समझकर सर अंजाम देना चाहिए। सहाफ़ी हमारे मुआशरे का चौथा सुतून है। सहाफत हमारे मुआशरे में आईने का किरदार अदा कर रही है जिसको देखकर हम अपनी और दूसरों की इस्लाह कर सकते हैं। मुल्क पाकिस्तान में सहाफियों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। तमाम सहाफियाँ के भाइयों को चाहिए कि वो अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अवामी मसाइल को उजागर करें ताकि ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक आम आदमी की आवाज़ पहुँच सके।
दूसरी जानिब कमेटी रोड म्यानी पर मौजूद तजावुज़ात के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर तहसील भेरा हाकिम खान की कार्रवाई। रेडी बानो तजावुज़ात माफिया को एक दिन की डेडलाइन दे दी गई। कहा कि एक दिन में तजावुज़ात खुद ही खत्म कर दें वरना सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तजावुज़ात के बायस कमेटी रोड पर गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। काड़ा में मुतालबात के हक में ख़वातीन उस्ताज़ा भी मैदान में आ चुके हैं। सरकारी ख़वातीन टीचर्स और तालिबात का मुतालबात के हक में एहतजाज हुआ। कहा कि हुकूमत पंजाब उस्ताज़ा का मुआशी कत्ल करना बंद कर दे। हुकूमत पंजाब पेंशन कानून में तब्दीली वापस ले। लीव इनकैशमेंट को ख़त्म करना नाइंसाफ़ी है। 10 साल से उस्ताज़ा को मुस्तकिल नहीं किया गया। स्कूलों को किसी सूरत प्राइवेट नहीं होने देंगी। हुकूमत पंजाब के उस्ताज़ा का मुआशी कत्ल कर रही है। मुतालबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। आपको बताते चले उकाड़ा में मुतालबात के हक में ख़वातीन असासा भी मैदान में आ गई हैं। सरकारी ख़वातीन टीचर्स और तालिबात का मुतालबात के हक में एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। कहा कि हुकूमत पंजाब असासा का मौशी कत्ल बंद करे। गैम्बर में एस्पायर कॉलेज में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर असगर अली क़याम ने सेफ्टी से मुतालिक आगाही फ्राहम की। तालिब इल्मों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इंतहाई अहसन अंदाज में रोड सेफ्टी की ज़रूरत और अहमियत से आगाह किया गया। हेलमेट के इस्तेमाल और दीगर ट्रैफिक कानून से मुतालिक पर लेक्चर दिया गया। यूसुफ गोट बस टर्मिनल पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। ऑपरेशन सिंध रेंजर्स, कस्टम और पुलिस ने हिस्सा लिया। मुमकिन मज़ाहमत के बायस भारी नफरी तलब कर ली गई। कार्रवाई के दौरान नॉन कस्टम पेड करोड़ों रुपए मालियत का माल भी बरामद कर लिया गया। आपको बताते चले कि यूसुफ गोट बस टर्मिनल पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाई हुई। ऑपरेशन सिंध रेंजर्स, कस्टम और पुलिस ने हिस्सा लिया। मुमकिन मज़ाहमत के बायस भारी नफरी तलब कर ली गई। कार्रवाई के दौरान नॉन कस्टम पेड करोड़ों रुपए मालियत का माल भी बरामद हुआ। दूसरी जानिब थाना सिटी जामपुर पुलिस की एक माह के दौरान मुतादिद कामयाब कार्रवाइयां हुई। 45 लाख रुपए के रिकॉर्ड रिकवरी कर ली गई। रिकवरी में ट्रैक्टर ट्रॉली, मुतादिद मोटरसाइकिल और नकद रकम शामिल है। SHO अख्तर ने असल मालिकान के हवाले सामान तकसीम कर दिया। कार्रवाइयों में 10 किलोग्राम चर्स और भारी मिकदार में शराब भी बरामद की गई। लाहौर में अहमद अल शुएबा ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड का ग्रुप उम्रा की सादत हासिल करके एयरपोर्ट पहुंच गया। उम्रा ज़ायरीन की आमद पर अजीज व अकारिब ने फूलों की पत्तियां निछावर की, हार पहना कर पुरतफाक इस्तकबाल भी किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जुनेद अशरफ। आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर में अहमद अल शुएबा ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड का ग्रुप उम्रा की सादत हासिल करने के बाद एयरपोर्ट पहुंच चुका। उम्रा ज़ायरीन की आमद पर अजीज़ व अकारिब ने भी फूलों की पत्तियां निछावर करके शिरकत की, हार पहनाकर पुरतफाक इस्तकबाल किया।
लाहौर में अहमद अल सुवैबा ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड का ग्रुप उम्रा की सादत हासिल करके लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गया। उम्रा ज़ायरीन की आमद पर अजीजो कारिब ने फूलों की पत्तियां निछावर की और फूलों के हार पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। उम्रा ज़ायरीन में हाजी खलील साहब, सैयद हुसैन शाह बुखारी साहब, काशिफ महमूद साहब, मजहर हुसैन साहब, अहमद नवाज साहब, मुदस्सिर चिश्ती साहब, हकीम मोहम्मद उमर इकराम साहब, तारिक महमूद साहब, अली हमजा साहब शामिल थे। इस मौका पर कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सीईओ अहमद अल सुवैबा ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड अलहाज मोहम्मद उमर कादरी का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्रे का ग्रुप 30 अगस्त को लेके गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 19 सितंबर को वापसी है। हमेशा की तरह हमारी रहायशें हरम के करीब होती हैं और ज़ियारात भी करते हैं, नबी करीम की बारगाह में हाज़िरी भी होती है, दुरूद व सलाम के नजराने भी पेश होते हैं, उम्रा भी अदा करते हैं और अहले बकी बिलखुसूस सैयदतुल निसा सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और सैयदना उस्मान गनी इमाम हसन पाक की बारगाह में दुरूदों के नजराने पेश किए अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह ताला इस यकीन से वापस आए हैं कि फिर हम बुलाए जाएंगे। मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी हमने दुआएं की कि अल्लाह मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, ग्रीन पासपोर्ट को वो इज्जत अता फरमा जो मेरे कायद का ख्वाब था। उम्रा ज़ायरीन हाजी खलील साहब, अहमद नवाज साहब और मोहतरमा अस्मा नाज का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अहमद अल सुवैबा ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड की सहूलियात और इंतजामात काबिल तहसीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अहमद अल और सुवैबा ट्रैवल के साथ उम्रे की सादत के लिए उमर भाई के साथ गए थे और इन्होंने बड़ी अच्छी सहूलतें हमें दी हैं और हमें 5 स्टार होटल दिए हैं। हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरा मशवरा है कि उमर भाई के साथ सारे जो लोग जो है ना इनके साथ उम्रे पे सादत के लिए जाएं और बहुत अच्छा है। मैं आज अहमद अल सुवैबा ट्रैवल्स एंड टूर्स की तरफ से उम्रे की अदायगी से वापस आ रहा हूँ। काफ़ी अच्छा माहौल था, जो होटल्स हमें दिए गए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एयरलाइन थी जो हमें मुहैया की गई। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सहूलियात का इंतज़ाम रखा गया, जिस तरह ज़ियारात, इसके अलावा आपका खाने पीने का वहाँ पे बुफेट सिस्टम काफ़ी बेहतरीन था। तो हमारा ये दिली मशवरा है कि आप सारे अगर उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो अहमद अल सुवैबा ट्रैवल्स एंड टूर्स का इंतखाब कि अहमद अल सुवैबा के ज़रिए उम्रा करें और मुझे कदम कदम पे रहनुमाई भी मिली है और मैं अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा ज़ियारात भी की हैं अच्छे तरीके से। और मेरा यही है मशवरा कि आप सब इधर उम्र पे इनके साथ ज़रूर जाएं। उम्रा ज़ायरीन का कहना था कि उम्रा के दौरान मुल्क की कौमी सलामती और पाक अफवाज के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के हमरा जुनैद अशरफ। नाज़रीन, खबर दें आपको कि LGA का गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। DG LDA की हिदायत पर LDA टीमों ने गुजरपुरा में ऑपरेशन किया। मज़ीद जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये DG LDA के गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल इमारतों के खिलाफ उनकी जानिब से क्रैकडाउन जो है वो जारी है। कमिश्नर लाहौर DG LDA की हिदायत पर LDA टीमों ने गुजरपुरा में ऑपरेशन किया है। गैर कानूनी तामीरात कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ ऑपरेशन में LDA टीमों ने 3 इमलाक को मस्मार और 8 को सरबा मोहर कर दिया है। प्लॉट नंबर 76B2 गुजरपुरा में मंजूर शुदा प्लान की खिलाफ वर्जी पर जेर तमीर पिलर्स को मस्मार कर दिया गया। प्लॉट नंबर 435 और 435A ब्लॉक B2 गुजरपुरा जेर तमीर पिलर्स को जो है वो मिसमार किया गया है। प्लॉट नंबर 1205B2 गुजरपुरा पर गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर 8 दुकानें जो है वो सरबा मोहर कर दी गई हैं। ऑपरेशन एडिशनल DG हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड शाह मीर इकबाल की जेर निगरानी चीफ टाउन प्लानर 1 सिद्रा तबस्सुम और डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 1 आयशा मुताहिर ने किया। सील मस्मार की गई इमलाक को मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए गए थे। नोटिस पर अमल दरामद ना करने पर इन इमलाक के खिलाफ एक्शन लिया गया है। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि शहर भर में गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पंजाब की जानिब से आसिया असलम को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया है।
सदर मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पंजाब के सदर राना जफर इकबाल की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पंजाब ने आसिया असलम को डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फॉर्म के वकला का कहना है कि उम्मीद करते हैं कि आसिया असलम पार्टी और वकला की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगी। निगरान विभागीय वजीर खलील जॉर्ज से ईरानी सफीर की मुलाकात। इंसानी हकूक के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। ईरानी सफीर रजा अमीरी मकदाम का कहना था कि इंसानी हकूक के हवाले से पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ काफ़ी अच्छा तजुर्बा रहा है। खलील जॉर्ज कहते हैं कि भारत में कश्मीरियों और दूसरे अक़लियतों के साथ नारावा सलूक रवा रखा जाता है, लेकिन दुनिया की नज़रों में सिर्फ पाकिस्तान है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की खामोशी काबिल तशवीश है। विभागीय वजीर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान का रिश्ता काफी पुराना है। हमारा मजहब, रिवायात और इक़दार एक ही है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ईरान ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। वफाकी वजीर ने ईरानी सफीर को पाकिस्तान में इंसानी हकूक के हवाले से आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन और आईने पाकिस्तान के मुताबिक मजहबी, सियासी, समाजी और मौशी तौर पर मुकम्मल आज़ाद है। मुल्क में इंसानी हकूक की पामालियों को रोकने के लिए फ़ाल अदालती निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तानी शहरी मुल्क के किसी भी कोने से इंसानी हकूक की पामाली को रोकने के लिए वज़ारत इंसानी हकूक की टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी शहरियों की परेशानियां दूर करने के लिए खुद फील्ड में मौजूद हैं। डीआईजी ऑपरेशन ने खदमत मरकज लिबर्टी मार्केट का दौरा किया, शहरियों से मुलाकात और सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? देखें, जिस तरह से लाहौर में लिबर्टी मार्केट में एक ऐसा जो है वो खिदमत मरकज बनाया गया है जिस छत के तले आपको तमाम सहूलियात जो है वो फराहम की जा सकती हैं, चाहे आप जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करें और दीगर जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक पाकिस्तानी सिटीजन के लिए होने बड़े ज़रूरी हैं। एक ही छत के लिए तमाम जो है वो कंप्यूटर लगा दिए गए हैं और बाकायदा तौर पर वहाँ पर लोगों का रश भी देखने में नजर आ रहा है। और बाकायदा तौर पर देखा जाए तो सैयद अली नासिर रिजवी का खिदमत मरकज लिबर्टी मार्केट का अचानक दौरा भी हुआ है। वहां पर मुतलका पुलिस अफसरान की डीआईजी ऑपरेशन को जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई है और इसी तरह से डीआईजी ऑपरेशन ने खिदमत मरकज की वर्किंग का जायजा भी लिया है, जबकि सैयद अली नासिर रिजवी की खिदमत मरकज आने वाले शहरियों से मुलाकात हुई, सहूलत बारे दरियाफ्त भी किया गया है। डीआईजी का कहना था कि शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए खिदमत मरकज 24 घंटे 7 दिन जो है वो काम कर रहे हैं और एक ही छत तले पुलिस अफसरान से मुतलका सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और जिस तरह से डीआईजी ऑपरेशन की खिदमत मरकज के स्टाफ को कुछ इखलाकी से पेश आने की हिदायत भी की गई है, तो वहीं पर शहरियों का खिदमत मरकज लिबर्टी मार्केट पर सहूलियात की फराहमी पर जो है वो इजहार इत्मीनान भी सामने आया है। और डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से कहा गया है कि जो यहाँ पर स्टाफ है, अमला है, वो शहरियों के साथ खुश इखलाकी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, पहले सलाम फिर कलाम के साथ जो है वो उसके बाद जो है वो उसका जो जायज काम है वो उसको मद्देनजर रखते हुए किया जाए। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि एसपी साउथ आफ्ताब अहमद पुलरवान की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सीआईए इकबाल टाउन ने 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में मदीर खान और अब्बास नामी शख्स शामिल है। डीएसपी इकबाल टाउन मोहम्मद अली भट्ट का कहना था कि मुनशियात फरोशी तलीमी इदारों के इर्द गिर्द मुनशियात फरोख्त करते थे। मुनशियात फरोशों के कब्जा से 1 किलो हीरोइन बरामद कर ली गई है। मुलजमान के खिलाफ पहले भी मुख्तलिफ थानों में दीगर मुकदमा दर्ज थे।
जी बिल्कुल, एसपी सीआईए आफ्ताब अहमद कहते हैं कि मनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। मनशियात जैसी लानत से लाहौर शहर को पाक किया जाएगा। एसपी साउथ आफ्ताब अहमद का डीएसपी इकबाल टाउन मोहम्मद अली भट्ट और उसकी टीम को तारीफी सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।